हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय फेसबुक पेज। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज के वीडियो में हम भगवद गीता के चैप्टर नंबर 4 से श्लोक नंबर 4 का पाठ करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवद गीता एज इट इज चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 4। अर्जुना उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद्विजानीयं त्वम् आदौ प्रोक्तवान इति। तो इस श्लोक में अर्जुना उवाच यानी कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि विवस्वान यानी कि सूर्यदेव वो तो आपसे यानी कि भगवान श्री कृष्ण से उम्र में बड़े हैं, तो कैसे आपने यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को, विवस्वान को ये जो साइंस है, ये भगवद गीता का ज्ञान है, इसको प्रदान किया। तो यहाँ पे हमारे जैसे नॉर्मल मनुष्य को ये पढ़ के मन में आ सकता है कि अगर भगवान ने इतने सारे भक्तों में से अर्जुन को चूज किया कि अर्जुन इतने उच्च स्तर में है कि वो भगवद गीता के ज्ञान को खुद समझ सकते हैं, खुद अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं और दूसरों तक भी एज इट इज यथायथ पहुंचा सकते हैं, तो अर्जुन के मन में ये डाउट आया कैसे? अर्जुन कैसे भगवान को डाउट कर सकते हैं? जो भगवान का भक्त हो वो भगवान की हर एक बात मानते हैं, भगवान की हर एक बात पे विश्वास करते हैं, डाउट होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो अर्जुन जो कि इतने बड़े भक्त है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने जिनको चूज किया कि इनको मैं भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करूंगा, उस अर्जुन के मन में ये डाउट आया कैसे? तो ये समझने वाली बात है कि अर्जुन के मन में ये डाउट आया हमारे जैसे नॉर्मल मनुष्यों के लिए, हमारे जैसे साधारण मनुष्यों को समझाने के लिए कि भगवान असली में क्या है। बहुत सारे ऐसे आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो भगवान को मनुष्य कहते हैं, जो जानते ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण असली में कौन है। उनको साधारण मनुष्य के साथ तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो अर्जुन ने ये प्रश्न किया ताकि भगवान ये एक्सप्लेन कर सके कि भगवान असली में कौन है। तो भगवान, अर्जुन के मन में कभी भी ऐसा डाउट नहीं आ सकता है कि वो भगवान को प्रश्न करे। और भी एक कुछ चीजें समझने की बात है यहाँ पे कि जैसे भगवान भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे, अर्जुन युद्ध करने को मना कर रहे थे, बार बार ऐसा कह रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे युद्ध में भाग नहीं लेना है, मेरे हाथों मेरे रिलेटिव्स की डेथ हो गई तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ये भी भगवान ने अर्जुन को एज माध्यम, एज अ मीडियम हमारे सामने रखा, ये समझाने के लिए कि बहुत बार हमारे जैसे साधारण मनुष्य के लिए क्या होता है कि जो युद्ध क्षेत्र था जहाँ पे अर्जुन लड़ाई कर रहे थे वो है ये संसार, और यहाँ पे हम लड़ाई कर रहे हैं, हम अर्जुन की जगह पे है, तो इसमें हम हार जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम कहते हैं मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे ये संसार की जो युद्ध है, जीवन की युद्ध है, इसको नहीं लड़ना। तो यहाँ पे भगवद गीता जो है ये हमें मोटिवेट करता है कि जीवन के युद्ध को क्यों लड़ना है, क्यों हमें आगे बढ़ना है, क्यों हमें हारना नहीं है। तो इसलिए अर्जुन को भगवान ने एज माध्यम रखा है हमारे जैसे मनुष्यों को समझाने के लिए, वरना भगवान को भी उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अर्जुन को भी समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इतने उच्च स्तर में है कि ऑलरेडी वो सब समझते हैं। इसलिए ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने चूज किया भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए। तो यही कहा गया है भगवद गीता के चैप्टर नंबर 4 के श्लोक नंबर 4 में। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।